बता दो भाई, राजेश भाई कहाँ निकला? उसमें माननीय मंत्री जी भी हम लोग को बहुत प्रिय रहे हैं और संजोग से है कि वो भारतीय जनता पार्टी में है। हम तो सोचते थे कि हमारे ही पार्टी में मंत्री बनेंगे। हमको लगता था कभी इनका जो हमारे पार्टी से लगाव था, गौर कीजिए पहला, तो मैंने इनके लगाव को देखा हूँ। राम गोविंद चौधरी सिंह के मैं नज़दीक को देखा हूँ। जब की कोई घटना हुई थी, जो कोई शब्दों का प्रयोग हुआ था, तो मैं अपने नेता के मुंह से सुना था। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुंह से सुना था कि दयाशंकर सिंह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा नेता है, मैं सुना हूँ। तो विकास की गति तो चलेगी, लेकिन विकास रुकने वाला धूरी नहीं है, चलेगा। विक्रमादित्य पांडे का जो सपना था, उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी सपनों को पूरा करने का काम किया था। विक्रमादित्य पांडे ने अगर यूनिवर्सिटी की बात शुरू की थी तो उन्होंने शुरू किया था। यह सपना जो है उनके बेटे और भतीजे का नहीं था, यह सपना विक्रमादित्य पांडे का था। पंडित जी, आप इसे याद रखने का काम कीजिएगा। जिस सेतु का नाम जनेश्वर मिश्रा सेतु है, उसको पाटपुर ब्रिज की स्थापना किसी ने कराया था, तो उसका नाम विक्रमादित्य पांडे आप याद कीजिएगा। ये में उनके जो है, चूंकि आज पूर्ण तिथि है, हम बहुत कुछ उनके याद, उनके बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं सोचता था कि समय पहले हमारे लोग कर चुके होंगे। मैं मंत्री से एक बात का अनुरोध करता हूँ कि मैं उस दिन में कहा था कि आपका कार्य क्षेत्र है, उसे तो आपका कार्य क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश है और संगठन के मारे में पूरा देश है। आपका संगठन के मारे पूरा देश में है और कार्य क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश है। बलिया के लोग जो बिहार से जोड़ने की हमारी सड़क है, जनेश्वर मिश्रा पुल से, माननीय मंत्री जी हम आप एक साथ एक दिन बैठे थे। जितने बार जिले की मीटिंग हुई होगी, उतने बार मेरा विचार, अधिक बार जो है मेरा अधिकारियों से झगड़ा हुआ होगा, विवाद हुआ होगा, आपके कलेक्टर से विवाद हुआ होगा। इस बात को मैं कहने का काम करता हूं। अधिकारी जो है, अधिकारी जो पड़ोसी मार करके बैठ गए, कुंडली मार करके बैठ गए हैं। ये अधिकारी सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कलेक्टर से कहा था ये कि अन्याय हो, अन्याय होता है तो सहने वाला भी बुद्धि कहा जाता है। मैंने आपके सामने कहा था कि नौरंगा के साथ अन्याय हुआ है, याद कीजिएगा मंत्री जी। 2345 करोड़ का प्रोजेक्ट नौरंगा वासियों को दिया गया था, जिसके नौरंगा के लोग बलिया के रहने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक जो है, राजनीतिक लोगों के बलबेली चढ़ा गया, वो दूसरे जगह बन रहा है। वहां से बलिया के लोग सिर्फ जा सकते हैं, लेकिन बलिया के लोग रहने वाले एक भी व्यक्ति का मकान उस पुल को उस पार नहीं। मैंने कलेक्टर साहब से कहा था, आपने सड़क को जोड़ने के लिए आपने भी कहा था, ये तो राज्य मार्ग से राज्यों को जोड़ने का सवाल है, आपने भी कहा था। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं कहा था। मैं कहा कि विकास के नाम पर आपने जो है मेरा समर्थन करने का आपने काम किया था, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आपको भी हमारे समय से 3 साल पूरा हो गया होगा। ये अगर पुल नहीं बन पाती है तो हम बलिया के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, और हमारे जो मंदाता उस बात के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, और हम बिहार के लोगों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। एक लिंक रोड है, मैं भी गया था इसी रोड से बाबा बैजनाथ धाम को दर्शन करने के लिए। हम जा रहे थे तो पता चला कि वहाँ भरौली में जाम है, 3-4 घंटे जाम लगा रहेगा। तो लोगों ने कहा यहीं से पार हो जाइए। ये बहुत लंबा काम नहीं है। मंत्री जी स्वीकृत भी करा चुके हैं, शायद आप स्वीकृत भी है। हाँ, मैंने कलेक्टर से कहा कि किसानों को मुआवजा दे दो, जल्दी से मुआवजा दे दो, काम को प्रारंभ करा दो। देखिए आप विपक्ष के हैं माननीय मंत्री जी, आपको बुरा लगना नहीं चाहिए। अगर ये काम 3 महीने में नहीं पूरा होता है तो मैं कलेक्टर को वार्निंग दिया हूँ, और आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर निर्माण नहीं होता है तो मैं विपक्ष की भूमिका को निभाने का काम करूंगा, और उसी सड़क पर मैं बैठने का काम करूंगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। हमको यहाँ के लोगों ने चुना है। मैं अगर मेरी क्षमता नहीं बनवाने, क्षमता आपकी है बनवाने की। आप राजा हैं, आप मंत्री हैं, आपका कार्य क्षेत्र है। हम तो सिर्फ आपको आना दिखाने के लिए उस सड़क पर एक दिन बैठने का काम करूंगा, जो कि इसमें भी अब मनाही हो रही है, सुन में आ रहा है कि अब इसमें मनाही कि हम सड़क पर नहीं बैठ सकते हैं। साथ
विटवादित पांडे जी देख रहे होंगे। साथियों, मैं कोई ऐसा पाप नहीं किया हूँ। चुनाव बीत गया है माननीय मंत्री जी, आपसे तो हमारी बात नहीं हो पाती। वो सोचता है कि अकेले में चल के मिलूं। मेरे पर 5 मुकदमे किए गए। एक मैंने आक्रोश बस जनता की भावनाओं के अनुरूप, जो मेरे साथ 2019 हुआ तो लोग पूछते थे कि आप वोट देने से क्या फायदा है, आप तो वोट गिनवा ही नहीं पाते हैं। मैं दिन करते विमूढ़ हो जाया करता था कि मैं जनता को क्या जवाब दूं। जनता कहती है कि आप वोट देने से क्या फायदा।